हेलो दोस्तों, रेणु जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरा लगा हुआ है तो और फिर ऊपर से कोरोना का खतरा फिर से सामने है, तो आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। और आज इतनी ठंड है, सुबह सुबह बाहर जाने में भी हालत ख़राब हो जा रही है। दिल्ली में तो कोहरा भी इतना पड़ा कि धूप के दर्शन तो 1 बजे के बाद ही हो रहे हैं। तो आज बना रही हूँ गौहत की दाल, जो तासीर में थोड़ी गर्म होती है, जिसमें डालूँगी अरबी और प्याज और लहसुन। मैंने पहले ही साफ़ करके छिलकर रख लिए हैं काट कर। तो कुकर में मैंने सरसों का तेल पहले ही डाल लिया था, तो अभी गर्म हो गया होगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैंने मध्यम आंच में रखा हुआ था जब तक मैं बाकी चीज़ों की तैयारी करती। सरसों का तेल ही मैं अधिकतर यूज करती हूँ, तो आप लोग जिस चीज़ का तेल यूज करते हो वो डाल लीजिए। और तेल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, इतनी सारी चीज़ें भूननी है तो उस हिसाब से मैंने ठीक रखा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें डालना है हमको तड़का, जो हम छौंका लगाएंगे। तो उसके लिए मुझे चाहिए धनिया और जीरा। तो धनिया और जीरा का ऐसा है कि धनिया तो मुझे बहुत पसंद है, अधिकतर सब्जियों में मैं या किसी भी चीज़ में मैं तड़का लगाती हूँ तो धनिया ज़रूर ही डालती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा आधा टेबल स्पून आप धनिया और थोड़ा सा जीरा आप डाल लीजिए। मैंने हाथ से ही अपने अंदाजे से डाल लिया है और ज़्यादा इनको जलाना नहीं है, वरना जले में फिर बड़ी अलग सी स्मेल आने लगती है। तो प्याज, जैसे आपका छौंका आपने डाल दिया है तो आप इसमें प्याज डाल दीजिए भूनने के लिए। और प्याज भी ना दोस्तों, मुझसे इतनी ठंड में तो काम भी नहीं हो रहा है। प्याज भी मैंने ऐसा मोटा मोटा काटा है क्योंकि हाथ ही काम नहीं कर रहे हैं ठंडे से। ये देखिए, ये तो मेरे प्याज है। प्याज मैंने एक ही दाना लिया था। तो प्याज भून लेंगे हम पहले और इसको हल्का सा गुलाबी होने देंगे। प्याज मैंने पहले डाला है और लहसुन मैं थोड़ी देर बाद डालूंगी, क्योंकि प्याज जो है ना लहसुन की तुलना में थोड़ा ज़्यादा समय लगाती है और लहसुन एकदम से पक जाता है और जल जाता है। तो फिर जले हुए लहसुन की स्मेल तो बहुत ही, स्वाद भी बेकार होता है, स्मेल तो होती ही बेकार है। तो हम ये देखेंगे कि पहले हमारा प्याज जो है वो थोड़ा सा सुनहरा सा हो जाए, हल्का सा जब वो आधा पक जाए ना, उसके बाद ही आप लहसुन डाला करो तो वो सही रहता है। अदरवाइज़ किसी को जले लहसुन की स्मेल भी बहुत अच्छी लगती है तो वो पहले भी डाल सकता है, अपना अपना टेस्ट है। और इतने ठंडा है तो कभी कभी तो ये हो रहा है कि सारी चीज़ें एक साथ डाल के भून लो वाला हिसाब हो रहा है आजकल। तो ये मैंने लहसुन डाल दिया। लहसुन मैं बहुत सारा यूज करती हूँ। एक तो ये है कि इसकी तासीर गर्म है और पाचन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। मतलब कि किसी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, ठंडे की प्रॉब्लम है, तो उन सब के लिए भी ये बहुत अच्छा है। हार्ट जो ब्लड प्रेशर वाले हैं उनके लिए तो ये और भी अच्छा है। तो कहते हैं ना, ब्लड प्रेशर वालों को सुबह सुबह 2 कच्चे लहसुन खा लेने चाहिए, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। गौहत की दाल मैंने आधा कटोरा ले ली है और ये मैंने पहले ही धोकर साफ़ करके रख ली थी। और दोस्तों, गौहत बहुत महंगे हो रहे हैं इस बार। जब मैं घर गई थी हल्द्वानी तो वहाँ से लेकर आई, क्योंकि जिस समय इसके फसल कटने का टाइम था ना और फसल रखने का टाइम था, तो उस टाइम पे बरसात हो गई थी बहुत तेज़ की। तो बेमौसमी बरसात ने इस बार की सारी फसल बर्बाद कर दी। तो बहुत अच्छी गौहत इस बार नहीं मिली, या मिली भी तो वो बहुत महंगी हो रही थी। वैसे गौहत की जो दाने हैं वो बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करने होते, इतनी दाल से काफ़ी अच्छी दाल बन जाती है। और ये मेरी गडेरी है, भुड़ जिसे हम अरबी कहते हैं देसी भाषा में, और हम पहाड़ी में गडेरी या भुड़ कहते हैं, जो बड़े वाले होते हैं। तो इनको मैंने छिल के काट लिया था। तो जो मैं दाल इसमें डालूंगी ना, डाल के बाद फिर हम इसमें गडेरी भी डाल देंगे ताकि दोनों साथ ही साथ भुन जाए। ये मैंने गौहत डाल ली है, इसमें बहुत कम गौहत डाली है मैंने, आप देख रहे होंगे आधा कटोरा ही डाली है। पर क्योंकि इसका रस ही ज़्यादा गुणकारी होता है तो हम इसका ज़्यादातर रस ही बनाते हैं। ये मैंने अरबी भी डाल दी, गडेरी। कभी आप देखिएगा जो ये है गौहत में ना गडेरी डाल के देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त स्वाद आता है। अधिकतर मैं इसमें डालती हूँ, अगर मैं गौहत की दाल बनाती हूँ तो मैं गडेरी ज़रूर डालती हूँ, कोशिश करती हूँ अधिकतर डालने की, अगर उपलब्ध है तो। कभी कभी चीज़ें नहीं होती हैं तो नहीं भी डाली जाती हैं। तो अब आप इसमें बाकी जो हमारे मसाले यूज होते हैं, जैसे मैंने हल्दी डाल दी और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और थोड़ी सी हल्दी मैं और भी डालूंगी, मुझे लग रहा है थोड़ी कम ना पड़ जाए। तो इस तरीके से आप जो भी मसाले यूज़ करते हैं, मैं बाकी कोई ज़्यादा स्पेशल मसाले यूज़ नहीं करती हूँ, नॉर्मल घर के धनिया और जीरा पाउडर ही मैं पीसती हूँ। और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। ये मेरा सेंधा नमक है तो थोड़ा आपको टुकड़े टुकड़े जैसा दिख रहा होगा, बड़े बड़े डेल टाइप के। तो मैंने अधिकतर वैसे मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ। कभी कभी बीच में मैं जो नॉर्मल टाटा नमक या इस तरीके के सॉल्ट भी यूज़ कर लेती हूँ।
तो ये सब चीज़ें डाल के मैंने अब ली है मिर्च, कूटी मिर्च है। वैसे मैं लाल मिर्च और हरी मिर्च दोनों ही यूज़ करती हूँ। तो अभी तो मैं घर गई थी तो काफ़ी लाल मिर्च पापा ने मुझे अच्छे से दी हुई थी साफ़ सूफ करके, तो मैंने उसमें से कुछ रख ली थी और कुछ को मैंने ये पीस लिया था। तो ये कुटी हुई मिर्च मेरी खुद की घर की बनी हुई है। सारी दालों को आप अच्छे से भून लीजिए और चलाते रहिए, क्योंकि अगर मसाले जल गए तो फिर वो टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, स्मेल भी दाल की चेंज हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़, हम इस दाल में जो बिस्वार या आलन होता है वो नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से ये दाल का थोड़ा टेस्ट अलग हो जाता है। वैसे बहुत जगह पर लोगों को मैंने डालते देखा है बिस्वार या आलन, पर मैंने जब से मतलब अपना बचपन देखा है, जैसे मम्मी पापा लोगों को भी कभी इसमें वो डालते नहीं देखा। तो हम इसे सीधे रस ही बनाते हैं अधिकतर, बिना बिस्वार के या बिना आलन के। तो दाल अच्छे से भुन गई है हमारी, ये देखिए। तो हम इसमें डालने वाले हैं पानी, और पानी हम काफ़ी अच्छी मात्रा में डालेंगे, क्योंकि जो इसका रस है ना वही गुणकारी है। और कहते भी है ना कि जो पथरी के रोगियों को तो इसका रस सुबह शाम दिया जाता है। यही गौत को सुबह शाम भिगा दिया जाएगा, इसी में पानी डाल के इसी का रस पिलाते रहेंगे। तो इसकी तासीर इतनी गर्म होती है कि जो आपकी पथरी होती है ना पेट में, वो भी टूट जाती है और फिर अपशिष्ट में निकलती है। तो हमने पानी ही ज़्यादा यूज किया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने इसमें अरबी डाली है, तो वो भी जब वो गल जाती है ना, तो एक थोड़ा सा हल्का सा जो स्मूदीनेस है, या एक तरीके से कह सकते हैं ना आप, दाल को ये अच्छा गाढ़ापन भी दे देती है। तो अलग से आपको बिस्वा या आलन डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अरबी का यही फ़ायदा है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बनाने वाली, क्योंकि 2 लोगों के लिए एनफ है। तो इतनी मैंने बना ली है। और अब मैं इसको लगा दूँगी कुकर की ढक्कन, और इसके बाद में से 1 सीटी तो फुल लगाऊंगी, जब फुल गैस में। और फिर जैसे ही 1 सीटी लग जाएगी तो उसके बाद मैं इसे गैस को सिम कर दूंगी, और फिर 1 सीटी में सिम में लगाऊंगी। दूसरे कुकर में मैंने चावल चढ़ा लिया है। तो बस ये देखिए, दाल बनकर मेरी तैयार है, और बहुत ही सुंदर मेरी दाल भी दिख रही है। मैंने धनिया पत्ती से गार्निश भी कर लिया है, और थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाला हुआ है। तो दोस्तों बहुत ठंडा हो रहा है, और इसमें गरम गरम, वाह, अरबी भी देखो क्या सुंदर सी दिख रही है, और अरबी पूरी पक गई है। तो मेरा यम्मी यम्मी खाना तैयार है इस ठंडे में। तो आप लोग भी कुछ बनाइए गहत की दाल और खाइए। तासीर गर्म होती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।